15 मिनट का एक नियम क्या विनेश को न्याय दिलाएगा? कैसे विनेश को कोर्ट से सिल्वर मेडल मिल पाएगा, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाता हूं। दरअसल विनेश फोगाट जो कि फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी थी, यानी कि वो अगर मैच खेलती यानी कि बाउट खेलती तो या तो सिल्वर मिलता, अगर हारती तो सिल्वर मिलता, जीतती तो गोल्ड मिलता, यानी कि एक मेडल तो पक्का था। लेकिन 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसे में पूरा देश यही पूछ रहा है, यही जानना चाहता है कि क्या उनको एक मेडल नहीं दिया जाना चाहिए? क्या जो पिछला मेडल जीती थी वो नहीं मिलना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपको अपनी रिपोर्ट में समझाता हूं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में क्या होगा, वहां पर क्या दलील दी जाएगी, क्या सवाल उठाए जाएंगे और कैसे वहां से एक मेडल आने की उम्मीद 140 करोड़ देशवासियों को है। दरअसल विनेश ने अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचायत न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर भी कर ली है। विनेश ने अपनी अपील में संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल से सम्मानित किए जाने का अनुरोध किया है। अब इससे विनेश के सिल्वर पाने की उम्मीदें थोड़ा बढ़ गई हैं और इसकी एक किरण भी दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इसके नियम क्या है और क्या इसका फैसला बाध्यकारी होगा, क्योंकि विनेश की पूरी लड़ाई अब गोल्ड से हटकर सिल्वर पर आ गई है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि सीएएस खेल पंचायत न्यायालय आखिरकार है क्या। तो खेल पंचायत न्यायालय एक अंतर्राष्ट्रीय और सर्वोच्च अपीलीय निकाय है जिसका फॉर्मेशन जो है 1984 में हुआ था। खेल से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए इस खेल पंचायत न्यायालय का निर्माण हुआ था। यह कोर्ट स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। यह किसी भी खेल संगठन से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इस कोर्ट के पास एथलीटों, कोच और खेल महासंघों से जुड़े विवादों पर अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय को खेल संबंधी विवादों को सुलझाने और खेलों में निष्पक्ष खेल और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि कोर्ट जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। इस सीएएस में 87 देशों के लगभग 300 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, जिन्हें मध्यस्थता और खेल कानून के उनकी विशेषता के लिए चुना गया है। हर साल सीएएस में लगभग 300 मामले दर्ज किए जाते हैं और इसका फैसला बाध्यकारी माना जाता है, यानी कि सीएएस ने कह दिया कि विनेश को सिल्वर दो तो ओलंपिक को विनेश को सिल्वर देना पड़ेगा। फिर उनके रूल जो है ना, 100 ग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 ग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब धरा का धरा रह जाएगा। कोर्ट ने कह दिया सिल्वर दो तो मतलब सिल्वर दो, भले ही तुम्हारा कोई भी रूल हो। ठीक है, अब आगे बताता हूं। तो सवाल ये कि अब विनेश के लिए कौन सा जो वकील है वो उनकी दलील रखेगा, उनकी तरफ से लड़ेगा। तो खबर सामने आ रही है कि विनेश के लिए हरीश साल्वे समेत 4 एडवोकेट लड़ने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस बार ने पेरिस में सीएएस के तदर्थ डिवीजन के सामने फोगाट का प्रतिनिधित्व करने के लिए हरीश साल्वे समेत 4 एडवोकेट मुहैया कराए हैं, जिसकी सुनवाई आज से शुरू होनी है। हालांकि इस मामले में फैसला आने में कुछ समय लग सकता है। अब सीएस के सामने दलील क्या रखी जाएगी ये भी समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि फोगाट ने अपने एडवोकेट के माध्यम से यह तर्क दिया है कि क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले जब उन्होंने जीत लिए थे तो दूसरे दिन के फाइनल मुकाबले के आधार पर उन्हें सिल्वर मेडल से क्यों वंचित किया जा रहा है। दूसरा, फोगाट यह भी दावा कर सकती हैं कि ज्यादा वजन होने की वजह से उन्हें प्रतियोगिता के दूसरे दिन ही अयोग्य ठहराया जा सकता है और इसका प्रतियोगिता के पहले दिन के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट की टीम ने कोर्ट के सामने अनुरोध किया है कि प्रतियोगिता के पहले दिन में उनकी रैंकिंग को बरकरार रखते हुए उन्हें संयुक्त रूप से पदक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सभी नियमों के मुताबिक उस दिन तीनों मैच जीते थे। 15 मिनट का वो नियम जिस आधार पर विनेश हुई अयोग्य, वो भी जान लीजिए। दरअसल UWW के अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमों के चैप्टर 3 की धारा 11 में कहा गया है कि सभी प्रतियोगिताओं के लिए हर सुबह संबंधित भार वर्ग में वजन मापा जाता है। वेटेड और मेडिकल प्रोसेस जो है वो करीब 30 मिनट तक चलता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह संबंधित भार वर्ग में केवल रेपचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों को ही वजन के लिए आना होता है। यह वेट इन 15 मिनट तक चलता है। फोगाट भी नियमों के तहत दिए गए 15 मिनट की अवधि के दौरान अपना वजन 50.1 किलोग्राम से कम करने में नाकाम रही, जिस वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब यहीं पर सवाल होगा कि क्या 15 मिनट है भाई? मैच शाम को होना है, सुबह तुमको वजन नापना है। थोड़ा अगर 50.1 यानी कि 100 ग्राम अगर किसी एथलीट का वजन ज्यादा है तो उसने जितनी इतनी मेहनत की है, 4 साल बीते दिन मैच खेले हैं, जीते हैं, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। यही दलील दी जाएगी कि भाई जो उसने इतनी मेहनत की थी, क्वार्टर फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता,
उसके आधार पर आप मेडल दे दीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस बारे में क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।